पाकिस्तान ने जिस आतंक का बीज पड़ोसी देशों को दहलाने के लिए बोया था, आज वही आतंक पाकिस्तान के लिए नासूर बन गया है। दहशतगर्दों की जन्नत कहलाने वाला पाकिस्तान अब इन्हीं आतंकियों को निपटाने के लिए ऑपरेशन टेरर चला रहा है। जी हां, आपने सही सुना, ऑपरेशन टेरर। पाकिस्तान आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने में जुटा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान शायद भूल गया कि जिन आतंकियों को आज वो जहन्नुम भेजने का दावा कर रहा है, उसी आतंकी को कभी उसने पाला पोसा था। आज पाकिस्तान की यही नापाक साजिश उसी पर भारी पड़ रही है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाएंगे ये खास रिपोर्ट। नौ 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, यह कहावत अगर किसी पर फिट बैठती है तो वो है पाकिस्तान। जो आतंक को पालता है, आतंकियों का रहनुमा है, जिसका दूसरा नाम ही आतंकिस्तान है। जो आतंकियों के लिए सेफ प्लेस है, वही पाकिस्तान आज आतंक पर हमला बोल रहा है, आतंकियों को जहन्नम पहुंचाने का दावा कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में 3 अलग अलग आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन में पाकिस्तान ने 30 आतंकियों को मार गिराए जाने का दावा किया है। पाकिस्तानी सेना ने लक्की मारवात, करक और खैबर जिलों में आतंक के खिलाफ अभियान चलाने की बात कही है, जिसमें लक्की मारवात में 18 आतंकी, करक में 8 आतंकियों को मार गिराए जाने की बात पाकिस्तान कह रहा है। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक मुठभेड़ में 6 आतंकी घायल भी हुए हैं। लेकिन ये वही पाकिस्तान है जो हिंदुस्तान में अपने दहशतगर्दों की खेप भेजा करता था, भारत को दहलाने की कोशिश करता था। लेकिन आज यही आतंक का नासूर पाकिस्तान को बेमौत मार रहा है। बीते कुछ महीनों में पाकिस्तानी सेना ने आतंकी हमलों में अपने कई सैनिकों को गंवाया है। आतंकियों ने बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या की है, जिसके चलते पाकिस्तान मजबूर होकर अपने ही देश में एंटी टेरर ऑपरेशन चला रहा है। पाकिस्तान को सबसे बड़ी चुनौती टीटीपी से मिल रही है। टीटीपी लगातार अपने हमलों से पाकिस्तान को दहलाने में लगी है, और यही वजह है कि पाकिस्तान टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन छेड़े हुए है। सेंटर फॉर सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में पाकिस्तान के नागरिक और उसकी सेना के लिए आतंकी सबसे ज्यादा घातक साबित हुए हैं, क्योंकि इस साल पाकिस्तान में 444 आतंकी हमले हुए, जिसमें 685 लोगों की जान चली गई। पाकिस्तान भले ही 30 आतंकियों को मार गिराए जाने की दावा कर रहा हो, अपनी पीठ थपथपा रहा हो, लेकिन पाकिस्तान आज वही काट रहा है जो उसने बोया था। आतंक की बीज आज पाकिस्तान को ही निकल रही है, और पाकिस्तान पूरी तरह से मजबूर दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और चलिए चर्चा करने के लिए हमारे साथ सभी मेहमान जो है वो यहाँ पर जुड़ चुके हैं, उनसे हम आपका तारुफ करा देते हैं। सबसे पहले रिटायर्ड मेजर जनरल ए के सिवाज जी, डिफेंस एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाकी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र सिंह जी है, डिफेंस एक्सपर्ट है, वो भी जुड़ेंगे। मोहसिन रजा खान साहब है, वो भी जुड़ेंगे, पत्रकार है पाकिस्तान के। लेकिन सबसे पहले मेजर जनरल ए के सिवाज सर, आपके पास हम आते हैं। और हमने देखिए अपनी रिपोर्ट में सबसे पहले जो लाइन कही वो था कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। जिस आतंक को आपने पाला पोसा, जिस आतंक को आपने पनाह दी, सरजमी दी अपनी, और वहां से अब आपको लग रहा है कि आतंक जो है वो देश के लिए नासूर है और अब खत्म करना चाहिए। और ये कहा गया है वहां के पाकिस्तान के राष्ट्रपति की तरफ से कि जब तक आतंकवादियों को हम खत्म नहीं कर देते, इस आतंक को हम खत्म नहीं कर देते हैं, तब तक हमारा ये जो ऑपरेशन है वो चलेगा। और देखो करण, अभी सच्चाई क्या है, पाकिस्तान का डबल चैप। पाकिस्तान कह रहा है कि ये आतंकवाद को खत्म करेंगे, और ये आपने ठीक बोला कि सोच पे खा के बिल्ली हज करने गई। सच्चाई है, ये टेरर पैदा किसने किया था? ये आतंकवाद का हब सेंटर है पाकिस्तान जी। और जब हिलेरी क्लिंटन भी 2013 में आई थी, उसने इनको एडवाइस की थी कि अगर आप अपने कोर्ट यार्ड में सांप पालेंगे और ये सोचेंगे कि आपके नेबर को डसेगा, एक दिन आपको डसेगा। तो ये आतंकवाद जो है वही है जो इन्होंने पैदा किया था। मगर सच्चाई है कि वो कहते हैं ना, कुत्ते की कुछ 14 साल सीधी करने करो फिर भी टेढ़ी होती। वो क्यों? क्योंकि अभी भी पाकिस्तान गुड और बैड टेररिस्ट स्ट्रक्चर, आतंकवाद का सफाया करने के लिए उन्होंने कहा खैबर पख्तूनख्वा में हम रुकेंगे नहीं। मगर ये लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद आतंकवादी इन्होंने बिठा रखे लॉन्च पैड में, पीओजेके में, भारत की तरफ पुश करने के लिए। उनको ये गुड टेररिस्ट बोलते हैं। गुड और बैड टेररिस्ट फर्क करते हैं, और जो तहरीके तालिबान है उसको बैड टेररिस्ट बोलते हैं। जब तक आप आतंकवाद को 2 हिस्सों में बांटेंगे और गुड और बैड टेररिस्ट बोलते रहेंगे, तो फिर आतंकवाद थोड़ी खत्म होने वाला है।
तो फिर तो आतंकवाद रहेगा। और यही सच्चाई है कि किसी समय में तहरीक तालिबान पाकिस्तान को बनाने वाला पाकिस्तान की फौज और आईएसआई थी, आज वो उनके लिए कहता प्रॉब्लम होगी। वो कहते जी हैं बेया पोर्ट का आम कहां से हुए, तो ये सचिवाय है। तो अब मैं ये कहूंगा 3-4 चीजें पाकिस्तान को ये समझना चाहिए, आतंकवाद का गढ़ आपने खुद बनाया। आज जो मेन टेररिस्ट है वर्ल्ड में, उनमें से 80 पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से रूट है। ओस्मान बिन लैडेन यहाँ में मिला था। के बाद आज की तारीख में आपके पास आतंकवाद इतना फैल गया है खैबर पख्तूनख्वा में कि दैट इनको नियारा करें तो करें क्या। और तालिबान इनकी हेल्प हो रही है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक जेन्युइन फ्रीडम स्ट्रगल कर रही है, उसका मिलाप भी टीटीपी होगा। एनिमीज एनिमीज माय फ्रेंड। पाकिस्तान के हालात बहुत खराब है, ऊपर से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। इमरान खान को इन्होंने बंद कर रखा है, जो मोस्ट पॉपुलर लीडर है। इकोनॉमिक क्राइसिस, 120 बिलियन डॉलर का कर्जा है। इनको 4 बिलियन डॉलर को हर साल देना है इंटरेस्ट देने के लिए, वो पैसा इनके पास है नहीं। इनका जो रुपये है वो 70% गिर गया एक साल में। आज 300 रुपए है एक डॉलर के मुकाबले। इंपोर्ट बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री खराब पड़ी है, जो इन्वेस्टमेंट थी वो भी खत्म हो गई है। तो सच्चाई है, इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आतंकवाद का बढ़ना, पाकिस्तान एक सिविल वार की तरफ जा रहा है। और ये जो हो रहा है ये पाकिस्तान ने खुद किया है, इसको किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान ने आतंकवाद को क्या किया। आज पाकिस्तान आतंकवाद का विक्टिम कह रहता है, मगर दुख की बात है अभी भी पाकिस्तान समझा नहीं है वो गुड और बैड टेररिस्ट को अलग अलग नाम तोड़। जवाब लेते हैं मोहसिन रजा साहब। मोहसिन रजा साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर हमारी इस खास चर्चा में, आप हमारे साथ जुड़े। जी मोहसिन रजा साहब, देखिए क्यों लगा पाकिस्तान को कि अब हमें जो है दहशतगर्दी के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ जो है इस तरह का ऑपरेशन चलाना पड़ेगा। और देखिए खुद आपके राष्ट्रपति ने भी कहा कि जब तक हम आतंकवाद को खत्म नहीं कर देते हैं तब तक इसी तरह से ये ऑपरेशन जारी रहेगा। क्यों, मतलब अचानक से ये परिवर्तन कैसे आ गया पाकिस्तान के दिल में, लोगों को लेकर के, आवाम को लेकर के, जनता को लेकर के, अपने देश को लेकर के? देखिए पाकिस्तान तो दहशतगर्दी के खिलाफ 1979 से जद्दोजहद कर रहा है। जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में अपनी फौजियां दाखिल की थी और दहशतगर्दी का एक बाजार गर्म किया था पाकिस्तान की सरहदों पे, तो पाकिस्तान उस वक्त से दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहा है। बाकी रहा जहाँ तक ताल्लुक है तहरीक तालिबान पाकिस्तान का और बलूचिस्तान नेशनल आर्मी का, तो ये दोनों प्रॉक्सीज है इंडिया ने हुकूमत की। इंडिया की इन दोनों को आशीर्वाद हासिल है और उन्हीं के कहने पे ये पाकिस्तान में अपनी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जिसका जनरल साहब ने फरमाया वो बड़े मोहतरम है और बड़े काबिल इज्जत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के एक तरफ तो दहशतगर्दी की बात करते हैं, दूसरी तरफ उसके खात्मे की बात करते हैं। इसी तरह आप देखें कि इंडिया में भी कनाडा में आपके दहशतगर्दों ने जाके सिखों को मारा। कौन दहशतगर्द कनाडा में जाकर के जिन्होंने, आपके दहशतगर्दों ने किस दहशतगर्द की बात कर रहे हैं? और इसी तरीके से आपके जो है सर, हम चाहेंगे कि आप नाम उजागर करें सर, हम समझना चाहेंगे इस चीज को। कनाडा से निकाले गए मोहसिन रजा साहब, तो ये बात मोहसिन रजा साहब, तरफ एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी अपनी तरफ उठती हैं। हाँ, थैंक गॉड आपको ये बातें समझ में आ रही है कि एक उंगली अगर आप दूसरी तरफ उठाते हैं तो 3 उंगलियां अपनी तरफ आती हैं। लेकिन मोहसिन रजा साहब, आप जो कनाडा की बात कर रहे हैं, कौन सा भारत से दहशतगर्द यहाँ से भेजा गया जिसने कनाडा में जो है इस तरह से हिंसा मचाई, आतंकी हमला किया है? किस दहशतगर्द की बात कर रहे हैं? हम चाहेंगे नाम उजागर करें। उसके बाद एक सवाल मैं आपसे लूंगी 1979 को लेकर के। नहीं, आपके संवाददाताओं को कनाडा की हुकूमत ने, जस्टिन ट्रूडो की हुकूमत ने क्यों निकाला? और मुझे ये जवाब दे दिया। सर, खुद जस्टिन ट्रूडो खालिस्तान के समर्थक हैं। हमने जिनको आतंकी घोषित किया उनको उन्होंने पनाह दी अपने यहाँ पर, और इसी को लेकर के उनके खुद की पार्टी के लोग उनके अगेंस्ट में आवाज उठा रहे थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। आजादी की बात करने वालों को पनाह देना कोई गलत बात है? आजादी की जद्दोजहद करने वालों की हिमायत करना गलत बात है?
क्या सर, पाकिस्तान देश को इंडिया जो तोड़ने है, वालों के लिए अगर ये गलत बात है है। तो जो फिर देश को तोड़ना फिर चाहे, इंडिया क्यों खालिस्तान अलग क्यों मांगना चाहे, BLA की वो हम नहीं होने फिर देंगे इंडिया सर। जो गलती कश्मीर में हो चुकी, मुझे लग रहा है मेजर जनरल जी इसको बहुत अच्छे से काउंटर कर भी पाएंगे। जो गलती हम कर चुके कश्मीर के वक्त में, वो हम नहीं होने देंगे खालिस्तान समर्थकों को और समर्थन दे करके। अगर वो हाँ, देश देखो, विरोधी बातें कहेंगे सर, तो हम उनको जवाब देंगे, और आतंकवादी कहेंगे उनको, अलगाववादी कहेंगे उनको। हाँ देखो, इसमें तो आप जिस खुद प्रकार भी बनाने आतंकवादियों की की कोशिश कर रहे सपोर्ट हैं, करती हैं। ये कर रहे हैं अरजीत ठीक सिंह है, की मेजर तरफ जनरल जी से। बोल ले। जी आपका दहशतगर्दों का नेटवर्क पूरी दुनिया सर, में वही है। तो मैंने जवाब आपसे कनाडा मांगा से था, लेके लेकिन आपने दिया नहीं। पाकिस्तान तक ठीक है, मेजर आपका जनरल शिवाजी, नेटवर्क है। सर मेजर जनरल शिवाजी बोले मोहसिन रजा जी, फिर मैं आपके पास आती हूँ। हाँ, जी, जी। देखो किरण, ये सच्चाई है कि जो कनाडा में है, अरजीत सिंह निज्जर एक आतंकवादी है। उसको आतंकवादी भारत ने डिक्लेयर कर दिया था, और उसकी जो हत्या हुई उसका भारत से कोई लेना देना है। जो जस्टिन ट्रूडो है वो बार बार बोलते रहे कि उनके पास एक एलिज्ड एलिगेशन, आज तक कोई कंक्रीट प्रूफ नहीं दे पाए। और ये सच्चाई है कि जो एक प्रकार हरदीप सिंह निज्जर को मारने वाला, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से वहां पर गैंग वार चला है, बिश्नोई ग्रुप है, जिस प्रकार से वहां पर सखदूर सिंह को मारा गया, मैं ये पूछना चाहता हूँ अपने जो पाकिस्तानी गेस्ट से, करीमा बलूच को किसने मारा? क्या उसमें तो सबको पता, ISI, क्योंकि वो पाकिस्तान से वहां की शरण ली थी। ये सच्चाई है कि जो पॉलिटिक्स थी कनाडा की, और जिस प्रकार से जस्टिन ट्रूडो को इस्तीफा देना पड़ा, उसका रीजन वो खुद ही है, क्योंकि वो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, और वो जिस प्रकार से उसने न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जगमीत सिंह से हेल्प ली हुई थी, वो उन्होंने निकाल दी। इसलिए वो आतंकवाद का साथ दे रहे थे, खालिस्तानी मूवमेंट का साथ दे रहे थे, क्योंकि उनकी माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, और इसलिए उन्होंने जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी थी उसकी हेल्प ली थी। आज उन्होंने हेल्प छोड़ दी, और आज ये गवर्नमेंट गिरने का नौबत था। सच्चाई है, जिस तो खुद एक्सपोज हो गए, क्योंकि वो जिस प्रकार से खालिस्तानी एक्टिविटीज को स्पॉन्सर कर रहे थे कनाडा में, उसने भारत और कनाडा के रिलेशनशिप इतने खराब कर दिए कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत जल्दी साइन होने वाला था, वो एक कोर्ट स्टेज में चला गया। भारत और कनाडा के रिलेशनशिप में गिरावट आई। नुकसान किसको हुआ? नुकसान ज्यादा कनाडा को हुआ। भारत की तो इकोनॉमी बहुत बड़ी है, उनको जो फ्री ट्रेड पड़ता है, एक बड़ी मार्केट भारत प्रोवाइड करता है। आज मुझे लगता है जब नई गवर्नमेंट आएगी इसको दोबारा देखेगी, क्योंकि जिस प्रकार से जो जगमीत सिंह ने किया, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने प्रेशर डाल के एक प्रकार से जस्टिन ट्रूडो पे, उनको पता लग गया है कि बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं इसको थोड़ा सा आगे लेता हूँ किरण, जो अपने रजा साहब बता रहे थे कि वो 1979 की बात करते। मैं देखो एक समझने की कोशिश करो कि पाकिस्तान ने एक अपने आप का एक इंस्ट्रूमेंट बनाया हुआ है टेररिज्म एज स्टेट, मेजर जनरल शिवाज सर, आपकी आवाज इको थोड़ी सी हो रही है, हम चाहेंगे कि आपके ऑडियो को यहाँ पर ठीक किया जाए, उसके बाद हम आपके पास वापस लौटते हैं। मोहसिन रजा साहब, तब तक हम आपके पास आते हैं। देखिए, अभी शिवाज सर भी जो है 1979 की बात करते हैं, आपने खुद भी कहा, जिक्र किया कि हम खुद आतंकवाद से जो है लड़ रहे हैं 1979 से। फिर सर, इतने आतंकवादियों को क्यों पनाह दे दिया आपने? तकरीबन अगर मैं ये कहूं कि 150 ऐसे आतंकी संगठन हैं जो पाकिस्तान में पनाह लेकर के, जिनको पाल पोस रहे हैं, जिनको ISI ट्रेनिंग दे रहा है, प्रशिक्षण दे रहा है, और उसका इस्तेमाल जो है अब दुनिया, अफगानिस्तान में अलग, कश्मीर के लिए अलग, भारत के लिए अलग। जब खुद उन चीजों से दो चार, तो फिर क्यों इस तरह की दहशतगर्दी फैलती है? दहशतगर्द तो 200, 2000, 10,000 हो सकते हैं, लेकिन आप देखें कि कश्मीर में जो आज़ादी की जदोजहद चल रही है, और इसमें बुरहानुद्दीन माडी से लेके सर POK की बात कर रहे हैं क्या? कश्मीर की बात कर रहा हूँ। कश्मीर जो हमारा है सर, शायद मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसपे भारत ने कब्जा कर रखा है, और आज पूरी दुनिया में कश्मीरियों ने भारत के यौम जमहूरिया को सुबह सयार के तौर पे मनाया है। आप देखें कि कश्मीरी आपसे खुश नहीं है, खालिस्तान वाले आपसे खुश नहीं है, तमिल आपसे खुश नहीं है, नेक्सल आपसे खुश नहीं है, तो आप हर एक को
दहशतगर्द करार दे के ये मसले का कोई हल नहीं है। अगर अगर ये सब लोग दहशतगर्द हैं आपकी नजदीक, तो इसी तरह हमारे नजदीक भी बलूचिस्तान में जिन लोगों ने हथियार उठाए हुए हैं वो दहशतगर्द हैं, उनके खिलाफ और इनके तहरीके तालिबान के खिलाफ है। पूरी कौम का एक अज़्म है ठीक है, कि हमें मैं इन एक सिवाज सर के दहशतगर्दों पास को। चलती हूँ, लेकिन उससे पहले मोहसिन रजा जी, आपने कहा है देखिए खालिस्तानी हमसे नाराज है, कश्मीर के लोग हमसे नाराज हैं, लेकिन क्या जो नाराजगी अगर भारत के साथ है भी, अलगाववाद अगर है भी, तो क्या इसका असर किसी दूसरी कंट्री पे पड़ते आपने देखा है कि हमने आतंकवाद को पनाह दे दिया, आतंकवाद को यहां पर पाला पोसा और हमने पाकिस्तान भेज दिया कि जाओ जाकर कि वहां पर हमले कर लो? सवाल तो उस पर खड़ा हो रहा है ना सर। देश के अंदर में नाराजगी किस पे है ये तो अलग बात है, ये तो 100 हम आपके भी गिना देंगे, लेकिन ये एक अलग मैटर है। और दूसरे देशों को तबाह करना, उसको लेकर के प्लानिंग करना, उसको लेकर के आतंकवादियों को पालना पोसना, ये तो एक अलग मैटर है। अगर मैं दुनिया की बात कर लूं तो दुनिया में कम से कम आपके 3-4 हैं जिन्होंने अमेरिका से लेकर के अन्य सभी देशों पर हमले किए हैं। अफगानिस्तान के लिए अलग टेररिस्ट आप रखे हुए हैं, कश्मीर के लिए अलग टेररिस्ट रखे, ये तो दूसरे देशों को सर हार्म दे रहे हैं ना। हम सवाल उस पर कर रहे हैं, फिर अचानक से क्यों आपको लगा कि आपको अब दहशतगर्दों को समाप्त करना चाहिए? एक बात तो ये है कि कश्मीर को हम अपने से अलग नहीं समझते और उसकी आजादी की जद्दोजहद में जो लोग शरीक हैं उन्हें हम दहशतगर्द नहीं मानते। इसी तरह अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में पूरे 50 साल तक वहाँ जो आज़ादी की जद्दोजहद करने वाले लोग थे, मुजाहिदीन थे, उसके बाद तालिबान आए, उनकी सपोर्ट की कि वो अपने मुल्क से गैर मुल्की कुव्वतों को जो वहाँ पे काबिज हो गई थी उन्हें निकाल सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम कामयाब भी हुए। वहाँ से अफगानिस्तान में ना सोवियत यूनियन टिक सका, ना अमेरिका टिक सका, और अभी हम ये समझते हैं कि अफगानिस्तान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं और उसके साथ हम सर एक साथ अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं तो भी आपकी लड़ाई जारी है। बताइए, इतने अच्छे ताल्लुकात है। एक सिवा सर, हम चाहेंगे कि आप काउंटर करें, आप अपनी बात। देखो 2-3 बातें बोल रही हैं रजा साहब ने, पहले मैं इनको काउंटर करता हूं। पहली बात उन्होंने बोला कि चलिए, तो कुछ नेटवर्क इशू है, एक सिवा सर दोबारा से हमारे साथ जुड़ेंगे यहाँ पर। लेकिन मोहसिन रजा साहब, आप ही से जो हमारी बातचीत हो रही थी, आप यहाँ पर देखिए ये कह रहे हैं कि सीधे तौर पर कि जो कश्मीर में है उनको आप दहशतगर्द नहीं मानते। दहशतगर्द तो हम भी नहीं मानते, हम तो उन्हें अपना मानते हैं, अपना मानते हैं, इसीलिए सर आपसे बचा भी रहे हैं। इसलिए हमारी पूरी सेना जो है वहां पर तैनात है और हम डिफेंस सेक्टर में भी ज्यादा फंडिंग करते हैं ताकि सेना वहां पर अच्छे से रह करके जो है लोगों को बचा सके। हमने इसलिए 370 हटा दिया। तो दहशतगर्द मानते तो हम तो गोलियां बरसाते ना, जैसे आप कर रहे थे, अहमदियों पर गोलियां बरसा रहे हैं। शिया सुन्नी का अलग एक लड़ाई है, उस पे आर्मी आकर के वो गोलियां बरसा रही है। ये आप गलत फहमी है कि शिया सुन्नी की लड़ाई में फौज गोलियां बरसा रही है। इसमें गैर मुल्की ताकतें मुलव्वस हैं, ईरान, अफगानिस्तान और दीगर मुल्क इसमें इन्वॉल्व है। इसमें पाकिस्तानी फौज उनको बचा रही है, बल्कि वहाँ पे बहुत ही सख्त सिक्योरिटी में खुराक भी पहुँचा रही है और दीगर रोजमर्रा की अशिया पहुँचाने के लिए बंदोबस्त कर रही है। इसमें पाक फौज के कई जवान शहीद भी हुए हैं। मेरा ख्याल है कि इंडिया में पाकिस्तान के हवाले से जो बात जा रही हैं वो दुरुस्त नहीं है। ये बड़ा अच्छा आपने काम किया है इंडिया डेडी ने कि पाकिस्तान के हवाले से प्रोग्राम करके वो पाकिस्तान का व्यू पॉइंट लेते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। यहाँ मैं एक बात भूल गया था कि आज इंडिया का रिपब्लिक डे है। मैं आपको मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ और मैं भारत के अवाम को और आप सब लोगों को जो मैं जमहूरिया की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और ये खुशी का मौका है। इस मौके पे हमें ये अहद करना चाहिए कि हमें भारत को भी पाकिस्तान समेत तमाम हमसाए जो हैं उनके साथ दोस्ताना और पुरअमन बकाए बामी के ताल्लुकात रखने चाहिए। सर ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, कैसे होंगे सर? क्योंकि आप तो टेररिज्म को पनाह देते हैं,
हमारे यहाँ से तो साफ तौर पे कह दिया है कि आप टेररिस्ट को ना कहिए, हम बातचीत के लिए तैयार है। कभी भी भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान से ताल्लुकात खराब रहें, बस यही चाहता है कि वहां जो दहशत गर्दों को पनाह दी जा रही है, आतंकवादियों को पनाह दी जा रही है, वो ना दी जाए। ये कब होगा सर? वो दहशतगर्द नहीं है, वो हमारे अपने लोग हैं। वो कश्मीरी है, कश्मीरी अवाम जो है पाकिस्तान का हिस्सा है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। हम उन्हें दहशतगर्द नहीं समझते, आप उन्हें दहशतगर्द समझते सर, मुजाहिदीन को आप क्या मानते हैं? यही आपकी सर, गलती है। मुजाहिदीन को, अलकायदा को, इन सबको क्या मानते हैं सर आप? ये तो दहशतगर्दी, आतंकवाद नहीं है सर। अलकायदा दहशतगर्द है। पाकिस्तान ने कभी अलकायदा की हिमायत नहीं हाँ, की। पाकिस्तान ने अलबत्ता अफगानिस्तान में जो जद्दोजहद आज़ादी थी रूस के खिलाफ, सोवियत यूनियन के खिलाफ, उसमें भरपूर अफगान अवाम का साथ दिया। मेजर जनरल लेके शिवाजी कुछ कहना चाह रहे हैं। मेजर जनरल, हाँ शिवाजी सर। देखो किरण, मैंने सुन लिया। देखो आप ये सोचे हैं कि जो बात कर रहे थे रजा साहब, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अटूट अंग है। 26 अक्टूबर 1947 को ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन साइन किया गया था अनकंडीशनली महाराजा हरि सिंह ने। उसके बाद ये भारत का हिस्सा है। और आज की तारीख में अगर आप देखें किरण, तो भारत के पास जम्मू कश्मीर है, उसके अंदर अमन शांति है, यहाँ प्रोग्रेस है, सड़कों का जाल बिछा हुआ है, ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन, लोकसभा, अभी असेंबली इलेक्शन है। वहां पर IIM मेडिकल कॉलेज, एक प्रकार इंजीनियरिंग कॉलेज, आप उन्नति की तरफ जा रहा है। अभी मैं दिखाऊंगा POJK में, वहां पर लोग सड़कों पे खड़े, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगड़, ददनियाल, बाग, पाकिस्तान वाला पूंछ, वो कहते हैं हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, खाने को दाने नहीं, पीने को पानी नहीं, बिजली नहीं है। वो कहते हैं कि हम भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमें झूठ बोलता रहा, जो जम्मू और कश्मीर है वो 75 साल आगे निकल गया। ये आवाज तो पाकिस्तान के POK से आ रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये कहाँ बात कर रहे हैं। आज जो रिपब्लिक डे परेड था, जिस प्रकार से श्रीनगर में मनाया गया और पूरे जम्मू एंड कश्मीर में, मैं कल ही जम्मू एंड कश्मीर से होकर आया हूं, जिस प्रकार से वहां एक उमंग है, एक नई किरण है, लोगों में खुशी है, ये समझना पड़ेगा। दूसरा बात करती है बलूचिस्तान की। ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में, देखो बलूचिस्तान को 1948 में पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा किया था। बलूचिस को इन्होंने सेकंड क्लास सिटीजन माना है। बलूचिस्तान सबसे बड़ी प्रोविंस है पाकिस्तान की, उसके अंदर एक प्रकार से कॉपर, जिंक, कोबाल, गैस, ऑयल है, मगर सबसे पुअरेस्ट है और उनको हरदम सेकंड क्लास सिटीजन माना गया। उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया गया है। जो बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है वो एक फ्रीडम स्ट्रगल है जेन्युइन। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी फ्रीडम के लिए लड़ रही है। और अभी जो इन्होंने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना दिया, जो सिंगजांग से लेके ग्वादार तक है, उसमें अभी पाकिस्तानी एक्सप्लॉइट करते हैं, अब चीनी भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इसीलिए BLA जो है वो चीनियों के पीछे भी जा रहा है। तो सच्चाई यह है कि पाकिस्तान ने जो सिचुएशन अपने लिए पैदा की है, आज वो उसी का विक्टिम है। आतंकवाद, हमने बात कर ली बार बार कि पाकिस्तान का एक डबल चेहरा है आतंकवाद पे। गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करता है। जो आतंकवादी भारत की तरफ भेजता है, लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद, उनको कहता है ये गुड टेररिस्ट है। आतंकवादी कैसे गुड हो सकते हैं? और जो तरीके तालिबान पाकिस्तान जो क्रिएट किया था 1979 की, रजा साहब बात कर रहे थे, जो इनकी पॉलिसी थी, ये कोई ऊपर से आसमान से तो टपके नहीं है, ये तो मुसलमान है, ये तो वहीं के हैं, पश्तून ही है। क्योंकि पाकिस्तान की अपनी पॉलिसियों से यह आतंकवाद पैदा हुआ है। आज इनके लिए सिरदर्द बन गया है। तालिबान और तरीके तालिबान पाकिस्तान मुचेरे भाई हैं, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो सच्चाई यह है, जो पाकिस्तान ने हालात किए थे, आज वो उसी का विक्टिम है। और वो बार बार रो रहा है, कह रहा है कि ये आतंकवाद जो है वो भारत ने क्या, भारत का क्या लेना देना, भारत तो खुद विक्टिम है। अभी आपको मैं एक बताऊंगा किरण, तहूर राणा जो कि 26/11 के अंदर इन्वॉल्व था, अब उसकी एक्सट्रेडिशन के लिए परमिशन मिल गई है। अब वो आएगा भारत में अमेरिका से, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किस प्रकार से मुंबई अटैक के अंदर पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व थी, जिसके अंदर 166 लोगों को मारा गया,
जिसके अंदर 6 अमेरिकन भी थे। ये ट्रैप रिकॉर्ड है। ये जो तहूर राणा है, ये पहले पाकिस्तान की आर्मी में डॉक्टर था और फिर ये कनाडा में जाके बिजनेस किया। इसने जो मुंबई के अंदर एक लॉजिस्टिक्स पोर्ट दी जो हेडली को, तो ये सच्चाई है। दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा, पाकिस्तान का असली चेहरा वर्ल्ड के आगे आ जाएगा। मगर सब जानते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने इनको ग्रे लिस्ट पे डाला था, भारत ने तो डाला नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग के लिए। तो इसका मतलब जो ट्रैक रिकॉर्ड देखें पाकिस्तान का, आज की तारीख में हाफिज सईद, मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन खुले घूमते हैं और उनको प्रोटेक्शन देती है जो पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की आईएसआई। और यही नहीं, इन्होंने मेन स्ट्रीम भी किया पॉलिटिक्स में, स्टार्ट ट्राई करने की कोशिश की मिली मुस्लिम लीग। ये एक मैं कहूंगा बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान के अवाम ने उसने कभी आतंकवादियों को एक प्रकार जीतने नहीं दिया। मगर ये सच्चाई है, जो भी कुछ पाकिस्तान में हो रहा है ये पाकिस्तान की खुद की कराई हुई है। पाकिस्तान का जो डबल चेहरा है आतंकवाद पे, वही उसके लिए एक सिर बन गया है। मगर पाकिस्तान अब भी मानने को तैयार नहीं, भारत की तरफ उंगली उठा रहा है आतंकवाद को देके। और अभी भी इनके जो कैंप हैं किरण, उनको नहीं बंद कर रहे। ये जिस प्रकार से पीओजे के अंदर 8,000 के करीब मुजाहिदीन, अलकायदा, इन सबको टेररिस्ट संगठन मानते ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन मान ही नहीं रहे। वो तो कह रहे हैं कि उनको बस कुछ चाहिए, बाकी ऐसा नहीं है कि वो दहशतगर्द है, वो टेररिस्ट हैं। मोहसिन रजा साहब, तहव्वुर राणा के आने के बाद तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, दूध का दूध पानी का पानी कर लें और इससे पता चलेगा आपको कि क्या असल हकाइक है। अगर बम्बई अटैक में पाकिस्तान मुलव्वस था तो क्या आपने बम्बई अटैक के असबाब पे नजर डाली है? क्या आपने जो समझौता एक्सप्रेस में पाकिस्तानियों को जिंदा जलाया था, क्या उसकी तहकीकात की है? क्या आपने जो पाकिस्तानियों के लाशें समझौता एक्सप्रेस में जली हुई थी उसको उसकी जांच पड़ताल अच्छा की है? वो तो सब भारत में ही था ना, भारत में ही सब कुछ हुआ था। जब वो ट्रेन जो पाकिस्तान आ रही थी वो भारत में जली थी, तो आपने कभी उसकी जांच पड़ताल की है, उसकी तफ्तीश की है? और जनरल साहब से बड़े एहतराम के साथ वो कह रहे थे कि ये सब मुसलमान हैं, तो मुसलमानों को, मुसलमान आपके भाई हैं, हम एक साथ रहते हैं, रह रहे हैं, बहुत सारे मुस्लिम भाई रह रहे हैं सर। हाँ, और बहुत खुशी पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हैं भारत के अंदर, सेकंड हाईएस्ट है आफ्टर इंडोनेशिया। आप और गुलदस्ता भारत में मोहब्बत करें, मुसलमानों से नफरत ना करें, इससे मोहब्बत करें, ये अमन शांति बढ़ेगी। आप आज का दिन तो यौम जुमहूरिया है, इस मौके पे भारत सर आज भारत की तस्वीर आपने देखी कि नहीं देखी आज के दिन की? ना इसमें सिख की बात है, मोहसिन रजा साहब, भारत की आज तस्वीर देखी कि नहीं देखी आपने? एकजुटता देखी आपने? एक साथ शांति तरीके से आपने हर किसी को गणतंत्र दिवस मनाते देखा। 15 अगस्त भी ऐसे ही मनता है सर। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आज आप जिस संगठन को, अलकायदा को या फिर मुजाहिदीन को, जो लगातार दूसरे देशों को उस पर हमला कर रहे हैं, अलकायदा की तो मैं बात कर लूं कि सीधे तौर पे उन्होंने 9/11 में उसामा बिन लादेन जो है वो भी थे, और जैश ए मोहम्मद का भी नाम दे रहे हैं। इन सब का खात्मा सर कब करेंगे? अब तो आपको लग रहा होगा ना कि टेररिज्म देखिए सही नहीं है, देश के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, आवाम के लिए अच्छा नहीं है। अब जब खुद आप भुगत रहे हैं तो इस बात को तो समझ रहे होंगे ना सर। इनका खात्मा उसी दिन हो जाएगा जिस दिन कश्मीर आजाद होगा। ये सारे जितनी मुसल्लह तंजीमें ये खत्म हो जाएंगी। आप उस वक्त का इंतजार करें जब कश्मीर सर कश्मीर आजाद है, बिल्कुल हम चाहेंगे किसी बात सर इस चीज को लेकर के बोले। और इंशाल्लाह आप देखें कि देखो रजा साहब, इसके अंदर खत्म हो जाएंगे। रजा साहब जो बात आप कर रहे हैं, इसके साथ पाकिस्तान भी आजाद होगा। और रजा साहब अभी सुने, अभी आप सुने कि जिस प्रकार से आपने बोला कि पीओजे के, मैं तो ये कहता हूँ वो समय आ गया है कि जब पाकिस्तान में एक सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा हो रही है, और ऐसे में ऐसा लगता है आने वाले समय में पाकिस्तान के 4 हिस्से होंगे।
एक खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, उसके बाद सिंध और पंजाब। और पीओजे और गिलगित पाकिस्तान जो भारत का हिस्सा है, जो कि इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है पाकिस्तान ने 1947 से, वो भारत में मिलेगा। और इसके लिए आवाज वहीं से आ रही है। देखो सच्चाई है, आज जिस प्रकार से पीओजे में लोग चक्का जाम शटर डाउन करके बैठे हैं, उनकी एक ही डिमांड है कि हम भारत में मिलना चाहते हैं। और उनकी ये इसलिए है कि जो सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग हो गया, वो दिखा रहा है कि भारत के अंदर किस प्रकार से टूरिज्म आ रहा है, किस प्रकार से लोग शांति से रह रहे हैं, किस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट हो रही है, किस प्रकार से बिजली पानी है, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो वो कहते हैं हमारा तो मूर्ख बना है पाकिस्तान ने, झूठ बोलता रहा, सेकंड क्लास सिटीजन। मैं एक चीज बताऊंगा किरण, उनके जो मेन नदी है जिसको हम कृष्ण गंगा बोलते हैं, वो नीलम नदी बोलता पाकिस्तान, वो एक मेन नदी है पीओजे की। उसका भी मुंह मोड़ के इन्होंने पंजाब की तरफ कर दिया, पूरा पानी पंजाब में जाता है। मंगला डैम में जो बिजली पैदा होती है वो बिल्कुल। सिवाज सर मैं हैरान हूं इतनी देर की बातचीत में इन्होंने आतंकवाद का खात्मा कब होगा, कैसे होगा। देखिए उसमें जिक्र किया है कश्मीर जब आजाद हो जाएगा, यानी कि भारत से जुड़ा हुआ है। आपके लिए एक ही मुद्दा है, आपको बाकी अन्य मुद्दे नहीं दिख रहे, अपना देश नहीं दिख रहा, अर्थव्यवस्था डामाडोल है, नजर नहीं आ रहा है, खैबर नहीं दिख रहा नजर नहीं आ रहा है। मतलब मैं वही अभी बैठ करके सोच रही थी, कितना हैरान करने वाली ये बात है। रजा साहब, आप ना जब आप ये बातें करते हैं, आपको ये समझ आती है, आप तो बहुत ही एक रिफाइंड पत्रकार हैं निकले हुए, आपको समझ आती है कि आतंकवाद किसी का भला नहीं है। आतंकवादी जो हैं वो किसी के सगे नहीं है। आतंकवाद को बंद करना जरूरी है। जिस दिन पाकिस्तान ने टेररिज्म को बंद कर दिया, भारत से बातचीत होने के लिए तैयार हो जाओगे, क्योंकि टेरर और टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। अगर आपको दोस्ती चाहिए, ट्रेड चाहिए, एक प्रकार से अच्छा माहौल चाहिए, तो ये आतंकवाद की जो एक प्रकार से आपने रट लगा रखी, इसको बंद करना पड़ेगा। ये एक आपको एज ए नेशन स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। और जरूरी इसलिए है कि आप भूल के कि जिस प्रकार से आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर हुआ था आपका पेशावर में, जिस प्रकार से इन दरिंदों ने बच्चों को मारा था, तो आतंकवादियों का असली चेहरा ये है। आप उन सांपों को क्यों पाल रहे हैं? वो आप सोचते हैं कि भारत को डसेंगे, वो नहीं डसने वाले, क्योंकि भारत में तो घुसते ही उनको मार दिया जाता है। वो आपको डसेंगे, और मुझे लगता है यही डस रहे हैं। ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो सांप का रूप है, वो आपको डस रहा है, और वो इतना डसेगा कि एक दिन जो पाकिस्तान के लिए वक्त की कमी है। मोहसिन रजा साहब से हम चाहेंगे एडवाइस ही कर सकते हैं। बिल्कुल मोहसिन रजा साहब, ये बात तो क्लियर कट है कि कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। और अभी कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी कह दिया है, जो हमने खो दिया है हम वो भी वापस लेके आएंगे। इशारा आप समझ सकते हैं, और इतनी ताकत है भारत के पास में। अब दहशतगर्द अगर आप नहीं खत्म कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं तालिबान, अफगानिस्तान, टीटीपी के जरिए जो पाकिस्तान की हालत है, जिस तरह से वहां पर टेररिज्म फैल रहा है, जो आज कदम आपको उठाने की जरूरत पड़ी है, आगे भी इसी तरह पड़ेगी, क्योंकि गड्ढे जब खोदे जाते हैं किसी और के लिए, उसमें खुद में भी इंसान गिरता है। और वही है, हिलेरी क्लिंटन ने भी यही बात कही। देखें, अगर दहशतगर्दी का खात्मा भारत चाहता है, तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा चाहता है। इसके लिए बड़ी आसान बात है, आप दहशतगर्दों को अलहदा रखें और कश्मीर के आवाम से पूछ लें कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं और किसके साथ नहीं रहना चाहते। जनरल साहब कह रहे थे कि सर बुलेट छोड़ करके बैलेट पे आ गए हैं कश्मीर की आवाम, कह रहे हैं कि वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं। तो इसके लिए बाकायदा आप इलेक्शन करवा लें। और सर इसका जवाब बुलेट छोड़ के बैलेट है। आज का गणतंत्र दिवस समारोह है, वेबसाइट होना चाहिए। देखो रजा साहब, आप एक चीज को समझें कि आपको मैं इनवाइट करता हूं, आप भारत के जम्मू कश्मीर में आके देखें कितनी अमन शांति है। और आज की तारीख में पीओजे में पाकिस्तान का झंडा नहीं उठा सकते। वहां पर लोग इतना आक्रोश है, वो कहते हैं कि हमारे को आटा दाल जो है ये 200-300 रुपए देते हैं, सेकंड क्लास सिटीजन माना है। आपने पीओजे को और गिलगित बाल्टिस्तान को तो आपने एक्सप्लॉइट किया है, उनको कभी भी पाकिस्तानी समझा नहीं, क्योंकि थे नहीं, वो तो भारत के हिस्सा के हैं। उसको आपने इलीगली ऑक्यूपाई किया। और जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने और होम मिनिस्टर ने बोला है कि पीओजे और गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा है, रहेगा, और आने वाले समय में ये आएगा, क्योंकि इस पर इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है।
और ये वो सच्चाई है। अब इलेक्शन सबसे करवा लेना। इम्पोर्टेंट चीज है कि इसके अंदर जो आवाज उठ रही है इस वो खत्ते के अवाम से पाकिस्तान फैसला ऑक्युपाइड करवा कश्मीर लें। पे है। हम तो इशारा है, हमारे पास हर इंस्ट्रूमेंट है, मगर ये सच्चाई है। और मैं आपको एक चीज बताऊं रजा साहब, आप बलूचिस्तान में जाएं, क्या आपकी हिम्मत हो सकती है आज आप बलूचिस्तान में जा सकते हैं? जिस प्रकार से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये नहीं कि पाकिस्तान और चीनी में जो पंजाबी हैं उनको भी वो ये कह रहे हैं कि आपने हमें एक्सप्लॉइट किया। आज 14,000 यूथ जो है वो बलूचिस्तान से मिसिंग है और इसीलिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बहुत ज्यादा अटैक कर रही है। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और तहरीक तालिबान पाकिस्तान का गठजोड़ है और इस गठजोड़ में पाकिस्तान की हालात बहुत खराब है। और ऊपर से जो तालिबान, देखो तालिबान, मैं ये बताना चाहूंगा किरण, जब 15 अगस्त 2021 को जब वहां पर तालिबान आया था अफगानिस्तान में, तो एक पाकिस्तान में जश्न का माहौल था कि भाई बहुत बड़ी बात होगी। और उस टाइम जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उन्होंने बोला था कि इन्होंने स्लेवरी की चेन को तोड़ दिया है। और हमें मालूम था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में फॉल्ट लाइंस हैं, अगले 6 महीने में ही इनकी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अफगानिस्तान डूरन लाइन नहीं मानता, पश्तून दोनों तरफ हैं और वो वक्त की कमी है। मैं मोहसिन रजा साहब से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी, जवाब तो नहीं ले पाऊंगी। एक ही बात, ये इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इलेक्शन हो तो कहीं ऐसा ना हो कि कश्मीर तो साथ हो ही भारत के, पीओके के भी लोग साथ आ जाए, अहमदिया और बलूचिस्तान के लोग भी साथ आ जाए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बॉर्डर अगर एक जगह से खुल गया ना तो आधा से ज्यादा पाकिस्तान भारत में चला आएगा, जिस तरह की पाकिस्तान में स्थिति है। बहुत बहुत शुक्रिया AK श्रीवास्तव सर और मोहसिन रजा साहब हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए।